हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हैबिटेट इकोलॉजी। और हैबिटेट इकोलॉजी में हम लोग मेनली पढ़ रहे थे एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में क्या होता है? वह हैबिटेट या वह आवास जो कहाँ जल में पाया जाता है, क्या कहला रहा था भाई? एक्वेटिक हैबिटेट कहला रहा था। हम लोगों ने हैबिटेट की क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था, एक फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोगों ने हैबिटेट इकोलॉजी को एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे हैबिटेट इकोलॉजी में पाए जाने वाले आवश्यक घटक के बारे में। तो अपन डिस्कस किसके करेंगे भाई? आवास में पाए जाने वाले समुदाय के घटक। आवास में पाए जाने वाले समुदाय के घटक। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो घटक होते हैं वो मुख्य रूप से टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अभी हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की। ठीक है, जो कोई भी आवास है उसमें सभी घटकों का पाया जाना अत्यंत आवश्यक है किसी भी जीव की लाइफ सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी। और इकोलॉजी होती क्या है? द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम बात करें मुख्य रूप से घटक जो होते हैं आवास में वो तीन पाए जाते हैं। थ्री टाइप्स के, तीन प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं किसी भी आवास में। कौन कौन सा? फर्स्ट है अपना प्रोड्यूसर, या जिसे हम बोल सकते हैं उत्पादक। सेकंड क्या है? कंज्यूमर या उपभोक्ता। और थर्ड है अपना डीकम्पोजर्स, कंपोजर्स, या हम बोल सकते हैं इसे अपघटक। हम बात करेंगे फर्स्ट अपना जो फर्स्ट घटक है वो क्या है? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं भाई? प्रोड्यूसर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले एक आवश्यक घटक होते हैं। प्रोड्यूसर क्या कहलाते हैं? प्रकृति में मुख्य रूप से अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर मुख्य रूप से कौन है? पादप। क्या है भाई? पादप होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं। इसके अलावा कुछ जो जीवाणु, मुख्य जो प्रोड्यूसर है वो तो क्या है? पादप। मुख्य प्रोड्यूसर कौन से भाई? पादप। इसके अलावा कुछ जो जीवाणु होते हैं वो भी प्रोड्यूसर के कार्य करते हैं। सम बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोड्यूसर की तरह कार्य करते हैं, उत्पादक की तरह कार्य करते हैं। जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में पादपों में एक मुख्य वर्णक पाया जाता है जिसे कहा जाता है पर्णहरित वर्णक, जो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। पत्तियों की मीजोफिल सेल में क्या होता है? उपस्थित। वी ऑल नो दैट। ठीक है, कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? मीजोफिल सेल में, और मुख्य रूप से वो भी किसमें? लीव्स में। तो जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और इसलिए ये खुद का भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी या प्रोड्यूसर, उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सनलाइट का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो पादप होते हैं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले प्रोड्यूसर है, जो सनलाइट का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज आर, या कुछ जो जीवाणु होते हैं वो भी प्रोड्यूसर्स में इंक्लूड किए गए हैं। जैसे हम बात करें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या रसायन संश्लेषी जीवाणु। इतनी बात क्लियर है। बात करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं कौन कौन से भाई? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सेकंड क्या है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
मतलब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरा क्या है, रसायन संश्लेषी जीवाणु। जैसा कि नाम है प्रकाश संश्लेषी, मतलब इस प्रकार के जो जीवाणु होंगे किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में खुद का क्या करते हैं, भोजन का निर्माण। क्या करेंगे भाई, खुद के भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अब सिंपल सी बात है, खुद का फूड बनाएंगे, इसके लिए इनमें विशेष प्रकार का वर्णक प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। जीवाणुओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, जीवाणुओं में बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा भाई, नाम क्या है, रसायन संश्लेषी। तो क्या करेंगे, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं पाई जाती है इनमें, रासायनिक क्रियाओं द्वारा एनर्जी उत्पन्न करते हैं और क्या कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे लोह जीवाणु, गंधक जीवाणु, आयरन जीवाणु, ये सभी क्या है भाई, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये सब क्या है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, वे जीव जो दूसरे जीवों से क्या लेते हैं, भोजन। उपभोक्ता क्या कहलाएंगे, वे जीव जो दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। और प्रकृति में जो उपभोक्ता होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन कौन से होंगे भाई, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे, वे उपभोक्ता जो किससे, सिर्फ और सिर्फ पादपों से भोजन लेते हैं। किससे भोजन ले रहे हैं, पादपों से भोजन ले रहे हैं, क्या कहला रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है। ये जो उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं भाई, शाकाहारी, मतलब सिर्फ पादपों से ही क्या लेते हैं, अपना भोजन। क्या होंगे भाई, शाकाहारी। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें कहा जाता है लघु उपभोक्ता। जैसे हम बात करें कुछ जो जैसे गाय, बकरी, ये सभी जो है वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, सिर्फ पादपों से क्या ले रहे हैं, भोजन। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की, तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होंगे, वे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता से भी और पादपों से भी, किससे, प्राथमिक उपभोक्ता से भी और पादपों से भी अपना क्या ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, वे उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। ये जो उपभोक्ता होते हैं सर्वाहारी। क्या होते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, मतलब ये वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी। एग्जाम्पल की बात करें, मनुष्य, कुत्ता, ठीक है, ये जो जीव होंगे वो कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। क्लियर है। तो ये क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। थर्ड है भाई तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को कहा जाता है गुरु उपभोक्ता। क्या कहा जाता है, गुरु उपभोक्ता। क्या होते हैं, वे उपभोक्ता जो सिर्फ और सिर्फ द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाएंगे, गुरु उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें उच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिर्फ मांसाहारी होते हैं। इन्हें उच्च उपभोक्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मांस का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, इन्हें गुरु उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे शेर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर है। अब देखो, प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए उसकी सफाई का होना आवश्यक होता है। तो सफाई के मतलब कि अगर जीव जन्म ले रहा है तो एक निश्चित अवधि के बाद विभिन्न क्रियाओं के दौरान उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और अगर कंटिन्यू मृत्यु हो रही है जीव की, वो पृथ्वी पे पड़े रहेंगे, सड़ेंगे गलेंगे नहीं, तो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं का खतरा हो जाएगा और पृथ्वी क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी। तो इन सबको अपघटित करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, अपघटक के द्वारा। तो थर्ड अपने क्या है भाई, थर्ड जो अपना घटक क्या है, अपघटक या डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं भाई,
जो वे जीव जो मरे गले या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? डीकम्पोजर्स। जो ये सभी जब उपभोक्ता नष्ट होते हैं तो उनको नष्ट करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डीकम्पोजर्स के द्वारा। इन्हें कहा जाता है प्रकृति के अपमार्जक या प्रकृति के सफाई करता। प्रकृति के सफाई करता या इन्हें क्या कहा जाता है? अपमार्जक प्रकृति के, क्योंकि सभी जो जीव नष्ट हो रहे हैं उनको नष्ट करके कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? अपघटक के द्वारा किया जाता है। अगर ये नहीं होंगे पृथ्वी पर तो पृथ्वी का असंतुलन हो जाएगा। इकोसिस्टम को चलाए रखने के लिए या इकोसिस्टम को संतुलित बनाए रखने के लिए सभी जो घटक हैं इनका पाया जाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा? एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे? वे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को या मृत कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये थे अपने आवास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक।